4 सालों से हम लड़ रहे हैं और ये लड़ाई हमारी बड़ी है, मोटी लड़ाई है, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी दोनों सरकारों से लड़ रहे हैं ना। कांग्रेस सरकार में पेपर लीक हुआ 2021 में, यही शहीद स्मारक था, यहाँ हम पिट रहे थे, लटका रहे थे कांग्रेस सरकार में। बीजेपी की सरकार सत्ता में आई, बीजेपी ने कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो युवाओं के लिए काम करेंगे, आरपीएससी भंग करेंगे, जैसे वादे करे ऐसा ही भर्ती को रद्द कर देंगे। 1.5 साल हो गए, जाँच चल रही है, कुछ नहीं करा। 13 दिन से हमने यहाँ धरना दिया, फिर भारत पाकिस्तान के बीच में तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी तो आंदोलन स्थगित किया हमने। दोबारा आज फिर से हमारा अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ है और अब ये लड़ाई आर पार की है, जब तक सरकार भर्ती को रद्द नहीं करेगी। कल माननीय न्यायालय में सुनवाई भी है और हम इंतजार कर रहे हैं कि सुनवाई में क्या रहता है, और बाकी उस हिसाब से आगे हम धरने को भी तेज करेंगे, बड़ी रैली भी करेंगे। और लगातार हनुमान बेनीवाल जी इस धरने का नेतृत्व कर रहे हैं, युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। तो हमें पूरा भरोसा है कि सरकार को झुकना पड़ेगा और ये भर्ती परीक्षा को रद्द करना पड़ेगा, क्योंकि ये युवाओं के हित की लड़ाई है और ये युवाओं के भविष्य का सवाल है और सरकार को युवाओं के लिए संवेदना दिखानी होगी। चुनाव होते हैं तो कई सारे वादे करते हैं युवाओं से। देखो, चुनावी भाषण और चीज़ें अलग है। चुनाव के समय युवाओं को बरगलाया जाता है, युवाओं से वादे किए जाते हैं, लेकिन वो काम नहीं किए जाते ना। बीजेपी ने चुनाव के समय बहुत वादे करे हैं कि हम सत्ता में आ जाएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या कर दिया? बैठे ना धरने पे 1.5 साल से जांच चल रही है एक भर्ती की। राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी तब 18 पेपर लीक हुए, अभी एक भर्ती की जांच कर रहे हैं एसआई की 1.5 साल से। तो बाकी और जांच कब करोगे? 100-200 साल लगेंगे ना। ऐसे तो एक भर्ती में 1.5 साल लग गए इनको, तो बहुत लंबा समय इनको लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि जांच में तेजी आए और जांच सारी कुछ कंप्लीट हो गई है, इतने लोग पकड़ लिए, और अब भर्ती को रद्द करके युवाओं के साथ न्याय करें और जांच आगे भी चलती रहे, जांच को बंद नहीं करें। लेकिन बच्चों के साथ न्याय तो हो ना, कब कितना इंतजार करेंगे? आज 4 साल हो गए ना, बहुत लंबा समय हो गया। अब कितने दिन तक यह धरना चलेगा? धरना तो चलेगा जब तक भर्ती रद्द नहीं होगी, तब तक चलेगा। ये लड़ाई छोटी नहीं है, ये लड़ाई बड़ी है, आर पार की लड़ाई है। लंबे समय तक लड़ेंगे, जब तक सरकार झुकेगी नहीं, जब तक संघर्ष जारी रहेगा। तो आखिर सरकार कब झुकेगी? और देखते हैं सरकार कब झुकेगी। हम हमारी ताकत दिखाएंगे, भजन लाल सरकार का घेराव करेंगे, जो कुंभकर्ण की नींद सो रही है सरकार उसे जगाने का प्रयास करेंगे। जल्दी एक बड़ी रैली करेंगे और फिर सरकार को हमारी ताकत दिखाएंगे और झुकाएंगे, क्योंकि युवाओं के आगे सब झुकते हैं, कौन नहीं झुकता। बांग्लादेश में युवाओं ने तख्ता बदल दिया, तो क्या राजस्थान में क्या भजन लाल को नहीं झुका सकते? क्या भजन लाल को झुका देंगे? क्या बड़ी बात है। हम बड़ी रैली करेंगे, बड़ी सभा करेंगे, बड़ी आंदोलन को इसको आगे लेके जाएंगे। भजन लाल सरकार झुकना पड़ेगा। भजन लाल सरकार नहीं झुकेगी तो भजन लाल सरकार को आने वाले दिनों में बड़ी दिक्कतें आएंगी। और 3 साल बच्चे, 3 साल बाद वोट भी तो मांगने ना। वोट किससे मांगोगे? वोट लेने कहाँ जाओगे? इन युवाओं के पास ही तो आओगे ना। और आज युवाओं की नहीं सुनोगे तो फिर सरकार की कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। सरकार का यही है कि सरकार सुने और युवाओं के काम करें, समय पे भर्तियां निकालें, भर्तियों को पारदर्शिता के साथ में कराएं और इस भर्ती को रद्द करें और युवाओं के साथ न्याय करें। और अगर सरकार निर्णय नहीं करती है तो हम लड़ाई आर पार की लड़ेंगे। कल हमारी सुनवाई है कोर्ट में, उसको भी हम देख लेते हैं। अभी इन्होंने जो इनकी कैबिनेट की कमेटी इन्होंने बनाई थी, दोबारा उसकी मीटिंग कर रहे हैं 21 तारीख को। हमें भरोसा है कि कुछ निर्णय कर लेंगे, और नहीं तो निर्णय नहीं करेंगे तो राजस्थान के इतिहास में एक आंदोलन लिखा जाएगा। एक ऐसा आंदोलन हुआ था कि सरकार मान नहीं रही थी और युवाओं ने अपने दम पर सरकार को मनवाया और भर्ती परीक्षा को रद्द करवाया। तो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और ये युवाओं के हौसले बड़े मजबूत हैं और अभी तो पूरी ताकत से लड़ेंगे। बिल्कुल। अब युवा जो हैं तैयार है, करीब आर पार की जो हैं वो लड़ेंगे। सर आज धरने पर बैठे हो, क्या कुछ कहोगे? देखो, मैं तो 1-2 दिन से और बैठा हूँ और मैं खुद आरएस का एग्ज़ाम दे रहा हूँ। और मेरा मानना ये है कि जो कर रहे हैं ना, लोग कह रहे हैं कि जो ईमानदार अभ्यर्थी लगे हैं उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो सरकार के खुद मंत्रियों का कहना है कि भाई 400 से ज़्यादा अभ्यर्थी है जो फर्जी लगे हुए हैं। तो इसमें ईमानदारों की संख्या 10-15% है और इन 10-15% अभ्यर्थी जो इस भ्रष्टाचार भरी भर्ती में लगे हैं तो बहुत टैलेंटेड होंगे, भाई प्रतिभाशाली है, टॉपर रहे होंगे इस भर्ती में, तभी वो लगे हैं। नहीं तो इस भ्रष्टाचार वाली भर्ती में आम अभ्यर्थी लगना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए उन अभ्यर्थियों के पास अभी भी इतनी तैयारी है और वो काफ़ी समय से इस तैयारी करने के अलावा भी अपना एसआई का एग्ज़ाम देने के बाद भी आरएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। तो उन अभ्यर्थियों को यदि पर्याप्त टाइम मिले अभी भी तो इस एग्ज़ाम को दोबारा भी पास कर सकते हैं, ये मेरा मानना है।
पेपर लीक हो रहे हैं, युवा कितनी मेहनत करते हैं उसके बाद भी पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। देखो पेपर लीक हो रहे हैं, ये दुर्भाग्यशाली है। क्यों युवा लाइब्रेरी में बैठते हैं, आके काली करते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद भी यदि पेपर देने जाए और वो आउट हो जाए तो ये दुर्भाग्यशाली है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार को इसमें संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। बिल्कुल। तो इस वक्त हमारे जितने भी जो दर्शक हैं इस वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दयाराम सिंह राजपुरोहित, द खटक, जयपुर।